हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा फिर से कारोकान एक्सचेंज के ऊपर, और हम एक और गेम देखने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कारोकान एक्सचेंज यूज करते हुए हम किंग साइड पर अटैक कर सकते हैं। तो हम फिर से एक गेम लेने जा रहे हैं दिव्येंदु बरुआ का। इस बार दिव्येंदु बरुआ व्हाइट है फिर से, और ओपोनेंट है किरिल जॉर्जीव जिसका रेटिंग है 2640, यानी कम था। तो अब हम गेम पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट लेसन में मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ओपनिंग फेज को जल्दी से क्रॉस करते हैं। तो E4, C6, D4, D5, PD, CD, PD3, NC6, C3, NF6, NF3, BG4, ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओपनिंग के आइडियाज 2 लेसन ऑलरेडी इस पर हो गया है, तो इसमें नहीं जाते हम डिटेल्स में। कैसल, और पिछले गेम में ब्लैक ने हमने देखा था E6 खेला था। इस गेम में ब्लैक ने जो है QC7 किया। तो QC7 से आइडिया क्या है? इमीडिएटली शॉर्ट कैसल का आइडिया डिस्क्लोज नहीं कर रहा है ब्लैक, और हो सकता है E6 BD6 से H2 पर प्रेशर होगा। दूसरा इसमें क्या है, अभी C1 का बिशप को हमें पता नहीं है G5 पर लाना है कि नहीं। तो E6 नहीं करने से यह एक फायदा है कि हम व्हाइट का जो डेवलपमेंट है C1 बिशप का, उसको रोक रहे हैं। अब बिशप G5 करने में कोई पॉइंट ही नहीं है, जस्ट 94 हो जाएगा। तो RE1 खेला व्हाइट ने, सिंपल इंप्रूव कर रहा है पोजीशन E6। और अब भी G5 करने में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है ब्लैक H6 BF6 GF6 अलाउ कर दे, या तो जस्ट BD6 करे। वहां भी BF6 GF6 में ब्लैक को ही अटैक मिल जाएगा किंग साइड पर। तो व्हाइट ने किया, देखिए ND2। इससे C1 का बिशप कमिट नहीं हुआ, और D2 का नाइट हम जैसे जानते हैं काफी ओपनिंग्स पर F1 पर आता है। F1 से G3, और फिर H3 करते हुए हम G4 बिशप को बाय फोर्स एक नाइट के लिए ले लेते हैं, क्योंकि BH5 को NH5 होगा। चलिए उस पर आएंगे हम। BD6 खेला ब्लैक ने। अब थ्रेट है बिशप टेक्स H2, क्योंकि F3 का नाइट पिंड है। तो टाइमली नाइट F1, और यहाँ पे खेला ब्लैक ने बिशप H5। क्यों? अगर कैसल करता तो NG3, और अब H3 होगा। देखिए एक बिशप हम बाय फोर्स इससे ले लेंगे, तो H3 के बाद BG3 को HG4 होगा, और हो सकता है व्हाइट को अटैक मिलेगा BH5, ताकि NG3 को BG6 हो सके। तो इससे बिशप जो है बिशप के लिए ही ट्रेड होगा। व्हाइट ने BG5 खेला, कैसल। देखिए BF6 अलाउ किया, क्योंकि वहां पर बिशप बैठा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है। एक पॉइंट नोट करना चाहिए, काफी लोग कहते हैं यहाँ पर ब्लैक ने लॉन्ग कैसल करना चाहिए था, पर लॉन्ग कैसल करते ही क्या होगा, B4 B5, और फिर व्हाइट शायद NE5 बिठा देगा। तो उसमें भी जो है व्हाइट का पोजीशन ही थोड़ा बहुत बेटर होगा। इसके लिए कैसल किया ब्लैक ने। तो EF6 GF6, और अब व्हाइट ने धीरे धीरे अपना जो है अटैक शुरू किया। देखिए सिंपल पोजीशन से अटैक को बिल्ड किया, और बहुत अच्छा देखिए कि इनसाइड अटैक हुआ इसमें। नाइट H4। अब क्वीन के लिए हमने जो लाइन डायगोनल है क्लियर किया है, नाइट H5 पर जाना चाहता है। तो रूक E8, हो सकता है आइडिया E5 था, पर NH5। अब आप देखो कि F6 पर प्रॉब्लम आ रहे हैं, NF6 चेक का थ्रेट है। तो ब्लैक ने खेला, देखिए क्वीन D8। अगर यहाँ BH5 करे तो क्वीन H5। अब F5 करना पड़ेगा, यहाँ पर काफी कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से एक सिंपल तरीका होता है QG5 चेक, किंग को अंदर फोर्स करे H8 पर। किंग F8 को देखिए BF5 EF5 नाइट F5 विनिंग ऑन द स्पॉट। G7 पर से मेट होने वाला है, नाइट H6 का भी थ्रेट है। तो ये तो है व्हाइट का विनिंग, क्योंकि F6 को देखिए क्वीन F6 चेक, QF7, और काफी विनिंग मूव्स है। क्वीन F7 KF7 ND6 है, या तो फिर सीधा क्वीन D6 चेक विनिंग ऑन द स्पॉट के G8 को नाइट H6। और किंग H8 करे तो डायरेक्ट नाइट F5 करेंगे, ताकि EF को क्वीन F5 H7 पर अटैक, और देखिए F6 को क्वीन F6 चेक। पॉइंट कैसा है, QG7 आते ही D6 फ्री चला जाएगा, और व्हाइट विनिंग। किंग G8 को बिशप F5। किंग बुरी तरह से फंस चुका है, और B6 का थ्रेट है, और ये पोजीशन जो है व्हाइट का विनिंग होगा। ब्लैक ने गेम में खेला QD8 को देखिए QF3, बिशप D3, QD3। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट का टेम्पो लॉस हो गया। देखिए एक छोटा सा थ्रेट है यहाँ पर रुक E5 या F4 का, जिससे क्वीन G3 होगा। तो किंग H8 कर दिया ब्लैक ने।
अब फिर से क्वीन F3। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्लैक को F5 करना ही पड़ रहा है और लग भी रहा है कि F5 अच्छा है, क्योंकि F5 से देखिए क्वीन का H4 नाइट पर अटैक है, पर व्हाइट ने क्वीन F3 करते वक्त ही सोच लिया होगा यहाँ पे ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले एंड विन। बहुत ही सिंपलिस्टिक और बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए नाइट F5, दो पॉल्स तो इंस्टेंटली मिलेंगे पीस के लिए, EF क्वीन F5। पर मेजर प्रॉब्लम देखिए H7 का है। अब नाइट F6 होने वाला है और ब्लैक की मुसीबत अभी यहाँ खत्म ही नहीं, क्योंकि देखिए ओनली मूव RE6 है। आपको मैं चारों लाइंस बताता हूँ RE6 के अलावा। सपोज ब्लैक ने जस्ट इग्नोर किया, रुक C8 खेला, तो देखिए टेक्स टेक्स क्वीन F6 चेक के G8 क्यू G7 मेट, तो ये उसका थ्रेट है। और अगर B7 से नाइट F6 रोके तो देखिए रुक टेक C7 हो सकता है यहाँ पर। काफी लोग यहाँ बताते हैं कि क्वीन E7 में E1 का वीकनेस हो सकता है, तो हो सकता है व्हाइट यहाँ पर सिंपल क्वीन F7 भी करे, तो क्वीन F7 हो सकता है स्लाइटली स्ट्रॉन्गर मूव है इस पॉइंट पर पॉइंट रुक E7 का ऐसा इसके लिए बता रहा हूँ कि अगर रुक E7 करे तो NF6, किंग G7, क्वीन G5 चेक, किंग देखिए F8 को QG8 में और किंग H8 को QH6। अब H7 का मेट बच नहीं रहा है। तीसरा वेरिएशन है अगर BF8 करे, G7 स्क्वायर को गार्ड करे, तो देखिए इधर रुक E8, क्वीन E8, NF6 या तो डायरेक्ट NF6, दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए ओनली मूव के G7 वरना H7 पर मेट था, तो क्वीन चेक, किंग H8, क्यू G8 मेट। तो ओपन किंग के ये देखिए टिपिकल प्रॉब्लम्स है। ब्लैक ने खेला RE6, इससे देखिए F6 का स्क्वायर गार्ड हुआ और देखिए NF6 स्टॉप हो गया, तो रुक E6 में तीसरा पॉन देने के लिए रेडी है, लेकिन पीसेस उसमें एक्सचेंज होंगे। व्हाइट ने खेला देखिए गुड मूव रुक E3। पॉइंट कैसा है, रुक H3 पर जा रहा है, रुक H3 के बाद H7 पर मेट होगा। और अगर ब्लैक रुक G6 करना चाहे तो देखिए रुक E1। अब ये पोजीशन बहुत ही खराब हो रहा है। क्वीन F7 का थ्रेट है, रुक E8 का थ्रेट है, क्वीन G5 से देखिए इंस्टेंट अटैक होगा, टेक्स टेक्स टेक्स, रुक G8 को क्वीन G5 और अब मेट भी होगा रुक E8 को क्वीन G7 मेट ऑन द स्पॉट। तो ये जो पोजीशन है काफी मुश्किल है ब्लैक के लिए। तो रुक E3 खेला ब्लैक ने, उसको आया देखिए NF6 इंटरमीजो, अब H7 पर मेट है के G7, उसको देखिए क्वीन चेक, पहले किंग को दूर करेंगे F6 नाइट के अटैक से, किंग F8 और अब देखिए FE3। अब हुआ क्या, FE3 के बाद रुक को F1 का स्क्वायर मिलेगा और अब रिलेटिव एक्टिविटी अगर देखेंगे तो ब्लैक का जो रुक है 8 का कुछ नहीं कर रहा है, व्हाइट का रुक ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा है, C6 का नाइट गेम में आ नहीं पा रहा है, तो ये पोजीशन ऑलमोस्ट जो है विनिंग है। अभी देखिए अगर यहाँ पर B7 करे तो देखिए क्वीन H6 मेट या क्यू G8 मेट, तो किंग E7 करना पड़ा, वरना रुक F1 के बाद मेटिंग अटैक होगा, क्वीन G8 के E7 ND5। यहाँ पे चाहे तो व्हाइट ND5 चेक पर KD7 हो सकता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। पर व्हाइट ने सोचा अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं, तो नया पीस लाया रुक F1, D5 तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, क्वीन H8, उसको देखिए ND5 चेक, के E8, E4। अब ये पोजीशन देखिए आप, विनिंग हो चुका है, E5 आने वाला है और फिर से नाइट F6 चेक होगा। मेजर थ्रेट E5 का था, ब्लैक ने खेला रुक D8, अब इंस्टेंट E5 हो फिर भी B7 हो सकता है, तो पहले NF6 चेक, किंग F8 और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव क्यू B5, E5 को B7 में बिशप इंटू F6 हो जाएगा, तो थोड़ा शायद बचने का चांस मिलेगा। पोजीशन अभी भी व्हाइट का बेटर ही है, लेकिन देखिए क्यू B5 में क्या हो गया, ब्लैक की क्वीन जो H8 पर फंसी हुई है उसको व्हाइट एक्सप्लॉइट कर रहा है, दूसरे साइड से एंट्री ले लिया और अब देखिए आप गेम खत्म। क्वीन B7 का थ्रेट है, E5 का थ्रेट है, तो पोजीशन टोटली कोलैप्स होने वाला है। चलिए देखते हैं क्यू G7, क्वीन लाने की कोशिश, E5, B7 और क्यू B7। देखिए छोटा टैक्टिकल पॉइंट कैसे यूज किया, अगर बिशप टेक्स F6 अब तो EF क्वीन अटैक्ड और क्वीन मूव होते ही देखिए नाइट भी अटैक था, नाइट चला गया, क्वीन E3 चेक को जस्ट किंग H1, तो व्हाइट विनिंग। तो NB8 खेला ब्लैक ने, उसको ND5। अब देखिए E7 पे अटैक है, हार्डली कोई मूव है यहाँ पर,
सब पीसेस ओवरलोडेड हो रहे हैं। रूक E8 को NE7 करके B8 जाएगा, तो क्वीन G5 से सपोर्ट किया E7 को। उसको देखिए H3, क्वीन E3 चेक से बचा लिया, नाइट निकालना चाहता है व्हाइट, तो इसके लिए देखिए रूक E8, नाइट C7, और अब पोजीशन है विनिंग। रूक अटैक्ड है, क्वीन D5 का थ्रेट है, नाइट E6 चेक, फोर्थ का भी थ्रेट है, तो QE3 चेक, KH2, क्वीन E2। इसी से बचने के लिए देखिए H3 किया था। अब F7 वीकनेस है, तो देखिए रूक F3 से हमने क्या किया, क्वीन का जो E2 क्वीन का रिट्रीट बंद किया H5 पर। अब देखो क्वीन D5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रेट है, NE6 भी थ्रेट है, तो ND7 खेला ब्लैक ने, उसको NE6 चेक यहाँ पर रिजाइन कर दिया, क्योंकि काफी मटेरियल लॉस होगा। किंग G8 को QD7, रूक हैंगिंग, बिशप हैंगिंग, FE नहीं ले सकते क्योंकि QE8 चेक में बिशप जाएगा और बहुत जल्द मेट भी होगा। तो देखिए कितना सिंपलिस्टिक तरह से इस गेम में अटैक हुआ, और अटैक को व्हाइट ने देखिए कन्वर्ट भी कर लिया एकदम सिंपल तरह से। तो देखिए स्लो ओपनिंग था, लेकिन स्लाइट एडवांटेज को व्हाइट ने धीरे 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 प्रेशर बिल्ड किया, और इतना स्ट्रॉन्ग GM, लगभग सुपर GM 2640 रेटिंग प्लेयर को इजीली हरा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से काफी कुछ सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर